हेलो एवरीवन। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी। एपिसोड 18 में हम देख चुके हैं रीजन और डोहन रोमांस कर रहे थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप एपिसोड 19 से पहले एपिसोड 18 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 19 में हम देखते हैं चीफान जो कब से बाहर खड़े डोहन के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे, आखिर उनके सब्र का बांध टूट ही जाता है। तो वो अंदर आकर देखते हैं कि डोहन और रीजन तो रोमांस कर रहे हैं। तो वो रीजन को कहते हैं, सीधी खड़ी हो जाओ, ये सब क्या चल रहा है, ये ऑफिस है, घर नहीं। फिर वो डोहन को मीटिंग के लिए ले जाने लगते हैं। रीजन भी उनके पीछे जाने लगती है। तो चीफान कहते हैं, मिसो आप घर इंतज़ार करिए, भले ही आप वाइस प्रेसिडेंट की डॉक्टर हैं, पर सेक्रेटरी का डिसीजन पूरी तरह से मेरा था। ये सिंगजिन कंपनी है, यहाँ लोगों की नज़रें हैं आप पर। रीजन को चोरी छुपे जाते हुए कीजून देख लेता है। फिर वो रीजन से कहता है, सच कहूँ तो मुझे आप में इंटरेस्ट है। ये सुन रीजन को झटका लगता है। कीजून कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे तुम एक साइकेट्रिस्ट हो ना, याद है हॉस्पिटल में हम एक बार टकराए थे। वैसे तुमने अपना प्रोफेशन क्यों चेंज कर दिया, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं लगती। फिलहाल ही में मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे तुम में इंटरेस्ट बढ़ गया, शायद तुम्हें उसका आइडिया भी नहीं है। रीजन पूछती है, तुम क्या जानना चाहते हो। कीजून कहता है, अगर तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आओ तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, उसके लिए बस तुम्हें मेरी साइड लेनी होगी। रीजन कहती है, मुझे किसी की साइड लेना पसंद नहीं, और वहाँ से चली जाती है। डोहन एलेक्स को कहता है, मुझे तुम्हें अपना फ्रेंड समझ अपना सीक्रेट बताना ही नहीं चाहिए था। जब तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया था तो मुझे तुम्हें पैसे ही नहीं देने चाहिए थे। तुमने उन पैसों से जुआ खेला और अपनी लाइफ बर्बाद करी, मुझे माफ़ करना। एलेक्स कहता है, क्या बकवास कर रहा है, चुपचाप पैसे दे। डोहन कहता है, कमीने, मैं वो उल्लू था जिसने तुझ पर भरोसा किया, मुझे ये सब एक मुक्के में ही ख़त्म कर देना चाहिए था। एलेक्स कहता है, बहुत हुए तेरे प्रवचन, अब ये बता डील कितने की है। डोहन कहता है, कोई डील नहीं होगी, अगर तू मेरे सीक्रेट किसी को बताएगा तो मैं वापस आकर तुझे फिर मारूंगा, क्योंकि तू अब भी मेरा फ्रेंड है। एलेक्स भी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है जो डोहन हमेशा डर डर के रहता था, अब वो पूरी तरह से बदलने लगा है। चीफान डोहन को कहते हैं, क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, वो एक टाइम बॉम्ब जैसा है जो कभी भी फट सकता है, क्यों ना शेयर होल्डर्स की मीटिंग तक उसका मुंह बंद करवा दें। डोहन कहता है, उसका सारा कर्जा चुकाओ, अमेरिका जाने का टिकट, उसके रहने का खर्चा पानी दो और उसे रिहेबिलिटेशन में भेज दो। एलेक्स चीफमिन को उस चाबी के लॉकर की लोकेशन देता है। तो चीफमिन खुश होकर उस लॉकर को खोलता है, पर वो लॉकर तो खाली था। ये सुन कीजून को गुस्सा आ जाता है। चीफान डोहन को बताते हैं कि ये मल्टीपल पर्सनैलिटी की मूवीज़ की सीडी है, मुझे एलेक्स के लॉकर से मिली, जिसे वो प्रेसिडेंट कीजून को देने वाला था, पर ऐन मौके पर उसने अपना डिसीजन ही चेंज कर दिया और उसने आपसे माफ़ी भी मांगी। सियोन का पुराना ड्राइवर बताता है कि जिस दिन कार एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक नया ड्राइवर लेट चेयरमैन और प्रेसिडेंट सियोन को एयरपोर्ट पर लेकर गया था, पर अजीब बात ये थी कि एक्सीडेंट लॉन्ग रूट वाले रोड पर हुआ था। अगर किसी को जल्दी जाना होगा तो वो लॉन्ग रूट से थोड़ी ना जाएगा, छोटे रास्ते से ही जाएगा। और उस एक्सीडेंट को बिना इन्वेस्टिगेशन किए उसे कार एक्सीडेंट बता दिया गया। ये सुन डोहन और चीफान हैरान थे। डोहन कहता है, लेट चेयरमैन और प्रेसिडेंट सियोन की मौत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हो सकता है, और वो पूछताछ करने पहुंच जाता है चेयरमैन के पास। तो चेयरमैन कहती है, उस टाइम ये र्यूमर्स फैले थे कि मैंने अपने बेटे जुनपियो को चेयरमैन बनाने के लिए वो कार एक्सीडेंट करवाया था, पर वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वैसे तुम ये इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर अपनी मीटिंग पर ध्यान दो, चॉन इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है। चॉन डोहन को शादी के लिए प्रपोज करती है और उसके बदले में वो उसकी मीटिंग के लिए हेल्प करने को कहती है। तो डोहन कहता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। चॉन कहती है, मैं तुम्हें किसी भी तरह पाकर रहूँगी। डोहन कहता है, ये कोई प्यार नहीं है, शायद यही सही टाइम है तुम्हें सच बताने का।
और उसे अपनी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बता देता है। ये सुन शियोन रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर कीजुन को भी डोहुन की रिपोर्ट से पता चल जाता है कि डोहुन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कीजुन को तो एक मौके की तलाश थी और वो मिल गया। डोहुन रिजिन को फ़ोन कर कहता है, मुझे फिर से कहो कि तुम मुझे पसंद करती हो। रिजिन गुस्से से कहती है, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? मैं खुद की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम मुझे बार बार ऑर्डर नहीं दे सकते। डोहुन कहता है, तो तुम पसंद नहीं करती? रिजिन कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। डोहुन कहता है, आई मिस यू। तो रिजिन भी स्माइल कर कहती है, आई मिस यू टू। रिजिन वापस अपनी उसी अमीर आदमी की प्राइवेट केयर टेकर की जॉब पर जाने लगती है। तो पापा कहते हैं, वो बुढ़ा सटिया गया क्या, रात में भी चैन नहीं लगने देता। मम्मी रिजिन को जॉब छोड़ने को कहती हैं। तो रिजिन कहती है, मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा ख्याल रखने वाली लवली फैमिली है। और मम्मी और पापा के गले मिलकर चली जाती है। रियोन जो दास बैठा था, रिजिन उसकी तरफ देखती है। तो रियोन कहता है, सामने देखो, मुझे नर्वस मत करो। वहाँ पहुँचते ही रिजिन देखती है कि डोहुन घर के बाहर बैठा है। तो कहती है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, और डोहुन के पास चली जाती है। रियोन रिजिन का बोरिया बिस्तरा लेकर आता है और जाने लगता है, पर डोहुन उसे रोक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। डोहुन रियोन से माफ़ी मांग कहता है, मैं ही उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। रियोन कहता है, किसे दोष दूँ, ये तो मेरी बहन की भी गलती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर रिजिन अपनी माँ के साथ अमेरिका में ही रहती, नहीं, अगर तुम्हारी फैमिली रिजिन को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लेती, तो शायद ऐसा हो सकता था कि वो मेरी जुड़वा बहन होने के बजाय तुम्हारी जुड़वा बहन होती। सही कहा ना? तो शायद ये भी हो सकता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड होता तुम्हारी जगह पर। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता था, मेरा कोई रोल था ही नहीं उसकी लाइफ में, और मैंने डिसीज़न ले लिया है कि मैं रिजिन का बेस्ट भाई बनूंगा। इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना, ध्यान रखना कि उसे कभी कोई परेशानी ना हो। चलो मैं चलता हूँ। डोहुन भी उसकी बातें सुन इमोशनल हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रियोन रिजिन को शुरू से ही प्यार करता था, पर वो जानता था कि रिजिन उसे सिर्फ अपना भाई समझती है, तो वो भी अपने आप को समझा लेता है कि वो रिजिन का बेस्ट भाई बनेगा। डोहुन रिजिन को कहता है, आई मिस यू। रिजिन कहती है, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। डोहुन कहता है, फिर भी आई जस्ट मिस यू। याद रखना, हम हमेशा खुश रहेंगे। तो रिजिन स्माइल करते हुए उसके कंधे पर सिर रख लेती है और कहती है, दैट्स सो नाइस। इधर शिन जुनपियो को कहती है, तुम्हें यूज़ करने के लिए मुझे माफ़ कर देना, पर शुक्र है डोहुन कंपनी में वापस आ गया। अब तुम अपनी आंखें खोलो और अपने बेटे का साथ दो। डॉक्टर सुक रिजिन और डोहुन को कहते हैं, तुम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर एक दूसरे की याददाश्त वापस लाई, और पता चल गया कि तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी कहाँ से आई। तो अब तुम्हारा ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा और कुछ थेरेपी रिकमेंड करते हैं। डोहुन कहता है, अब मेरे पास एक अच्छी डॉक्टर है, तो ट्रीटमेंट जल्दी असर करेगा। डोहुन ने रिजिन का हाथ पकड़ रखा था। डॉक्टर सुक कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। खैर, मुझे पहले से ही इसका कुछ अंदाज़ा था। और डोहुन जो कब से रिजिन का हाथ पकड़े बैठा था, उसे देख कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? क्या यहाँ मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ? डोहुन हंसता हुआ रिजिन का हाथ छोड़ देता है। डॉक्टर सुक कहते हैं, मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट और सबसे अच्छा पेशेंट अगर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। वैसे दो डोहुन एक दूसरे को कैसे संभालेंगे? रिजिन और डोहुन हंस के कहते हैं, हाँ थैंक यू। रिजिन डोहुन को कहती है, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी से पीछे छुड़वाने की बजाय उन्हें समझना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे तुम खुद को प्यार कर पाओगे। डोहुन कहता है, ठीक है, पर अब क्या करना चाहिए डॉक्टर? रिजिन कहती है, अभी हमें अपनी यादों को एक दूसरे से शेयर करना होगा। डोहुन कहता है, तुम बताओ पहले, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ अच्छी यादें भी हैं। रिजिन अपनी अच्छी यादें बताती है। उस दिन मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और मेरा बर्थडे भी था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं, छोटा डोहुन रिजिन को बर्थडे विश करता है और रिजिन कैंडल ब्लो करती है। फिर वो रिजिन को एक फुलझड़ी जलाकर दिखाता है। रिजिन उससे देख खुश होती है, तो वो कहता है, नेक्स्ट टाइम हम असली फायरवर्क्स देखने जाएंगे। रिजिन बताती है,
उस दिन मैं माँ का वेट कर रही थी कि मैं माँ के साथ बाहर घूमने जाऊंगी, पर जब पता चला कि माँ कभी वापस नहीं आने वाली तो मेरा दिल टूट गया था। माँ के मरने के बाद वही मेरी सबसे अच्छी याद है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। तो डोहुन भी अपनी अच्छी यादें बताता है कि जब मैं पहली बार सिंगजन फैमिली में आया था तो मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, पर जब मैं तुमसे मिला। फिर छोटा डोहुन और छोटी रिजन घर घर खेलते हैं। रिजन टैडी की तरफ इशारा कर कहती है, ये हमारा बच्चा है जिसका नाम है नाना। सच कहूँ तो ये मुझे मेरे पापा ने दिया था स्वर्ग जाने से पहले। मैं दादी दादा के सामने उनके बारे में बात नहीं कर सकती, पर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तो ये एक सीक्रेट है। छोटा डोहुन कहता है, ठीक है, हमारा सीक्रेट है। डोहुन बताता है, मैं उस घर से भाग जाना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से मेरा वहाँ मन लगने लगा। अगर कोई पहली बार बचाया गया था तो वो मैं था। रिजन हंस के कहती है, मुझे खुशी है, मेरी तुम्हारे साथ ज़्यादा बुरी यादें नहीं हैं। डोहुन पूछता है, वैसे तुम्हारे पिता किस तरह के इंसान थे? रिजन बताती है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पैदा होने से पहले ही वो गुजर गए थे। मेरी माँ ने मुझे वादा किया था कि वो बड़ी होने के बाद मुझे सब बताएंगी, पर वो भी नहीं रही। डोहुन कहता है, मुझे लगता है हम कुछ कर सकते हैं, हम उन दोनों बच्चों को फील कर सकते हैं। फिर हम उन दोनों बच्चों को स्माइल करते हुए हाथ पकड़ बाहर जाते देखते हैं। रिजन और डोहुन झूले पर झूलते हैं। उन दोनों को अपने बचपन के रूप भी दिखते हैं। जो उस झूले पर बैठे वो आज़ादी फील करते हैं जो उन्हें चाहिए थी, और उनके चेहरे पर स्माइल थी। तो डोहुन और रिजन भी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। रिजन कुछ सामान खरीदती हुई डोहुन को कहती है, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। नाना के लिए न्यू टेडी बियर, पेरी पाक के लिए फिशिंग पोल और वाइन। पता है, वो पिछली बार गॉड वाइन पीने से पहले ही बेहोश हो गया था, बेचारा पेरी पाक, मुझे बहुत दया आ रही थी। डोहुन एक बोट की तरफ देख कहता है, पेरी पाक के लिए बोट जिस पर पेरी पाक लिखा हो। रिजन कहती है, यूसुफ को पोइम लिखना अच्छा लगता है, उसके लिए डायरी और पेंसिल। और एक हेयरबैंड लगा कहती है, योना को ये बहुत पसंद आएगा, वो बदमाश लड़की मेरी कभी बात नहीं मानती, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदूंगी, उसे मेरी चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं है। और डोहुन को हेयरबैंड पहना देती है और कहती है, उसे संभालना तो सेंचुरी से भी मुश्किल है, पर सेंचुरी के लिए क्या खरीदें, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फिर वो दोनों उसी फायरवर्क वाली जगह पर आते हैं। रिजन सेंचुरी को याद करती है जब उन्होंने पहली बार किस किया था। रिजन डोहुन को कहती है, मुझे सेंचुरी के लिए बुरा लगा, पिछली बार मैंने तुम्हें बुलाया था तो वो चला गया था, उसमें बहुत गुस्सा है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, शायद इसलिए उसने आग लगाई थी। डोहुन कहता है, सेंचुरी का मेरे पापा के लिए बहुत नफरत और गुस्सा है, अगर हमने वो कम ना करवाया तो शायद वो कभी वापस ना जाए। रिजन पूछती है, तुम्हारे पापा किस तरह के इंसान थे? डोहुन बताता है, एक टाइम पर वो बहुत अच्छे और केयरिंग पापा थे। मैं सिर्फ पापा के उस हिस्से से नाराज़ हूँ जो अब्यूज़ करते थे, और पापा के उस हिस्से को याद करता हूँ जो हमेशा मुझे प्यार करते थे। रिजन कहती है, जब मैंने पहली बार वो फ़ोटोज़ देखी थी तो मैं बहुत डर गई थी, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। डोहुन कहता है, अगर सेंचुरी को लगा तुम सेफ नहीं हो या किसी परेशानी में हो तो वो सामने वाले को जान से मार देगा, शायद वो पापा को भी। रिजन कहती है, इसका मतलब हमें खुश रहने के लिए अपने गुनहगारों को माफ़ कर देना चाहिए। फिर डोहुन और रिजन स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पैरी को देखते हैं जो फिशिंग पोल को देख कहता है, वाह क्या कमाल की चीज़ है यार, इसी की तो ज़रूरत थी। फिर वो चिकन खाता है। रिजन उसे गॉड वाइन देकर कहती है, ये वही वाइन है जो तुम पिछली बार पी नहीं पाए थे। पैरी वाइन को देख कहता है, मेरे दिमाग में घंटियाँ बज रही हैं यार, और खुश होकर वाइन ऐसे पीता है जैसे अमृत पी रहा हो, और पीने के बाद कहता है, बहुत मस्त है यार, मज़ा आ गया। देखो अपनी फैमिली को बताना ये वाइन लाजवाब है। हाँ, जो मैंने तुम्हें बताया वो डोहुन को ज़रूर बताना। रिजन पूछती है, तो तुमने जाने के बारे में क्यों सोचा? पैरी कहता है, मुझे बड़ा होने के नाते सबसे पहले जाना चाहिए ताकि बाकी के बच्चे मेरे फुटस्टेप्स पर चलें, तभी तो डोहुन अच्छे से जी पाएगा। रिजन उसे देख रही थी तो वो कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ बताना है क्या? रिजन कहती है, लेदर जैकेट के टाइम तुम मुझे बचाने आए थे, है ना? क्योंकि तुम्हें बुरा लगा कि तुमने 21 साल पहले मुझे क्यों नहीं बचाया, है ना? पैरी पाक कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, पागल लड़की। फिर वो कहता है,
मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तुम पर और उस पर भरोसा कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक लंबी ट्रिप बाकी है। तो हंसते रहो, जो हो गया उसके बारे में भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ यार, ख्याल रखना। रिजिन कहती है पैरी पाक। पैरी पाक कहता है अभी तो यार एक और ग्लास पीना है। तभी उसके सिर में कुछ होने लगता है तो वो कहता है अरे यार मैं सोने जा रहा हूँ, बस एक ग्लास और। रिजिन उसे देख रोने लगती है। पैरी की भी आंखों में आंसू थे पर फिर भी वो रिजिन को स्माइल कर दिखाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पैरी पाक फिशिंग पोल लेकर एक गेट खोलता है और बाहर एक बोट खड़ी थी, जिसे देख पैरी पाक कहता है हाँ यही है यार, अब उनका सपना पूरा हुआ। खुशी के साथ साथ पैरी पाक की आंखों में आंसू भी थे। और यहाँ हमारा प्यारा सा पैरी पाक हमेशा के लिए चला जाता है। डोहन उठता है तो देखता है कि रिजिन रोते हुए कहती है पैरी पाक हमें छोड़कर चला गया। वो चाहते थे मैं ये बताऊं कि तुम अपनी लाइफ खुलकर जियो। डोहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रिजिन उसे कंफर्ट करती है। इधर शिन चेयरमैन के साथ बैठकर ड्रिंक करती है और कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी नींद की दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया। ये तब से हो रहा है जब से मुझे डोहन की कंडीशन के बारे में पता चला। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी ये बहुत मुश्किल रहा होगा, अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देखना। हर बार की तरह चेयरमैन भी उसकी बात को इग्नोर कर रही थी। फिर शिन कहती है और रहा सवाल सियोन की बच्ची का, तो डोहन उससे पहले ही मिल चुका है। ये सुन चेयरमैन शॉक में थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिजिन सो रही थी और कोई उसके कमरे में चुपके चुपके आ रहा था और फिर उसे देख वहां से वापस भी चला जाता है। नेक्स्ट डे डोहन और रिजिन हैरान हो कहते हैं इसका मतलब क्या है। चीफान आकर बताते हैं कि मैंने सारे सीसीटीवी चेक करे, कल रात आप ही थे जिसने ये लिखा था वाइस प्रेसिडेंट। तो डोहन, रिजिन और चीफान हैरान हो कहते हैं एक और नई पर्सनैलिटी आई है, मिस्टर एक्स। फिर हम देखते हैं कि दीवार पर मिस्टर एक्स लिखा है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आप 6 पर्सनैलिटी से तो पहले ही मिल चुके हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम 7वीं पर्सनैलिटी से मिलेंगे, मिस्टर एक्स से। इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए।